कैसा एक्सपीरियंस रहा है ना, बिग बॉस बहुत बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जो मैंने कभी आप बोलते हैं ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो वैसी चीज़ें हुई कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि, एक तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस में जाऊंगी, वो एक मेरे लिए एक अलग चीज़ थी। और बहुत सारी चीज़ें जो आप कभी सोचते नहीं कि आप क्या आपका दिन बगैर पानी के जाएगा, क्या आप बगैर तेल के खाना खाओगे, क्या आपके पास कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए, क्या आप वही धो धो के पहन रहे हो, और इतनी सारी चीज़ें एक अलग वहाँ पे रही हैं जो अब मुझे पता चला कि आप जब ये सब नहीं होता तो आप कैसे सरवाइव कर सकते। तो मेरे लिए एक बहुत अलग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मज़ा आया। कहीं आपको लेके विवाद भी रहे हैं शो के दौरान, वॉयलेंट भी थोड़ा सा हो गई आप, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे घर में तो मुझे मुझे यही कहा जाएगा कि तुम बहुत बच्ची हो, छोटी हो, लेकिन बहुत स्ट्रांग हो। मेरे लिए टैगलाइन भी था कि दिखन में छोटन घाव करे गंभीर। तो मैं कभी आई थिंक शायद ये एक रीज़न भी है मेरा बाहर आने का कि मैं लड़ाइयाँ नहीं करती। तो अगर ये सवाल उठ रहा है तो मुझे बहुत फ़नी लग रहा है। ऐसा मैंने कभी नहीं किया वहाँ पर। हाँ, मैंने अपने टास्क में बहुत मेहनत की है, बहुत हिम्मत की है, 100% दिया है, बिना किसी लड़ाई के। उस टास्क में मैंने मेहनत की, टास्क जैसे ख़त्म उसके बाद मैंने शायद कुछ नहीं किया। कहा कि बहुत शांत रही, आपने टास्क बहुत अच्छे से किया, और जो लोग घर के अंदर हंगामा कर रहे हैं वो अभी भी मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहिए, क्या आपकी क्या सोच निकल के आती है, जो मतलब जो गलत कर रहा है इज देयर द हाउस एंड यू आउट? गलत नहीं है वो, सब अपने आप में सही है वो, क्योंकि घर में घुसने से पहले कहा जाता है या घर में रहते रहते भी कहा जाता है कि आप जैसे हैं वैसे आप रहें। तो वो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ऐसे आवाज़ रेज करने से चीज़ें ठीक होती है तो वो वैसा प्ले कर रहे हैं, शायद वो वैसा दर्शा रहे हैं और वैसा वो कर रहे हैं। तो अगर वो उनके नज़रिए से ठीक है तो फिर ठीक है, आप उसे गलत सही नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लगता है ये वो, और जो आप यूज़ कर रही हैं किसके लिए यूज़ कर रही हैं? टास्क के दौरान ही हम सबके आपस में बहुत से लोगों के ऐसा होता था। तो और हम सब ने ये चीज़ को माना था और इस चीज़ पे अमल भी किया था कि लड़ाई सिर्फ टास्क तक रहेगी। लड़ाई एज लाइक वो टास्क की लड़ाई, वो टास्क तक रहेगी, और टास्क खत्म होने के बाद हम सब फैमिली जैसे हम हैं, जो कि हमारे बारे में बहुत बार कहा गया कि यहाँ पे हम साथ साथ चल रहा है, फैमिली चल रही है। तो जी हाँ, टास्क खत्म होने के बाद हम सब एज ए फैमिली बैठ के साथ में खाना खाते थे। हमारे पास प्लेट्स बहुत कम होती थी, हम 14 लोग या 13 लोग थे और 7 ही प्लेट्स हैं। प्लेट्स कम है, कटोरी वटोरी मिलाकर 7 हो जाती थी। हम सब 2 लोग एक प्लेट में शेयर करके खाना खाते थे। तो फिर अगर मन मुटाव होता तो आई डोंट थिंक सो कोई किसी के साथ शेयर करता। वहाँ पे सब मिलकर खाना खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। सोनाली रावत काफ़ी खबरों में है अपने वॉयलेंट होने की वजह से, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, वो अपने झटकों से बहुत फेमस है और किसी चीज़ से नहीं। वो भी जब उन्होंने मुझे वोट किया था तो उनको वो चीज़ बुरी लगी, क्योंकि मैंने उनके लिए कहा, क्योंकि उन्होंने वो अभी भी मुझे मानती, जब मैं निकल रही थी तभी उन्होंने मुझे कहा कि हम बाहर निकलेंगे तो बहुत पार्टी करेंगे, वरना वो मुझे कुछ कहती ही नहीं। वो मुझे बहुत अपना करीबी दोस्त या फिर मुझे बहुत अपना मानती है कि एक लड़की है जो मेरे साथ मस्ती कर रही है, बातें कर रही है। तो उनको ये चीज़ बुरी लगी कि सोनी ने मुझे कैसे वोट किया, और मेरा पर्सनल कोई रीज़न नहीं था कि सोनाली का ये नेचर मुझे पसंद नहीं है, सोनी का ऐसा कोई भी रीज़न मैंने इसे वोट आउट नहीं किया। मैंने वो देखा जो घर के लिए ठीक है, कि मुझे लगता है कि मुझे पता था कि वो नहीं बाहर आएंगी, क्योंकि वो एक ऐसी लड़कियाँ जो अपना बात ऐसे रखती हैं और करती हैं, शायद वो लोगों को बहुत पसंद भी आता है। तो मैंने इस नज़रिए से वो ये सोच के वोट किया था कि अगर मैं उनको करूँगी तो वो सतर्क हो जाएंगी, तो वो अपना काम अच्छे से और करेंगी और निभाएंगी। पर वो शायद मेरी वो बात समझ नहीं पाई और वो नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे वोट कर दिया। ओके,
जिस तरह से सोनल रावत का चल रहा है, जिस तरह से उनकी वॉयलेंट है थोड़ी सी वो, और दिखाया भी जा रहा है, उसी वजह से शायद टीआरपी गेम की हम बात करते हैं। और आपने अभी कहीं किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कहा कि जैसा नेचर है इंसान वैसा दिखता है वहाँ। तो आप क्या मान लीजिए कि डोली बिंद्रा या जितने भी जो शो पे वायलेंट रहे हैं वो उनका अपना इस तरह का चरित्र है? देखिए, मैं वहाँ रह कर आई हूँ, मुझे पता है शायद 24 घंटे के भी अलावा जितने घंटे होंगे मैंने वो सोनाली के साथ बिताए हैं, मैंने उसको देखा है। वो बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव लड़ाका टाइप लड़की नहीं है। कोई उसको बोलते था उस वक्त उसको जवाब दे देती है, बस मन में लेके चलती नहीं, रखती नहीं है। अगर आपने देखा होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि दिखाया है क्या नहीं, जब उसने मुझे वोट आउट किया उसके बाद वो अलग से बाथरूम में आई, जब मैं मुँह धो रही थी, जब मैं वो फॉर्म निकाल रही थी, तब उसने आकर मुझे कहा सॉरी सोनी मैंने तुम्हें किया। अगर वो बहुत वायलेंट होती तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मुझे सॉरी बोले। उसने आके मुझसे कहा सॉरी सोनी मैंने ऐसा किया, पर मुझे बुरा लगा कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझती थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी उसे एक्सप्लेन करूँगी तो वो नहीं समझ पाएगी, तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो वैसी नहीं है, वो उस वक्त सिचुएशन पे उसने रिएक्ट किया। तो आई डोंट थिंक सो को बहुत लड़ाका या ऐसा ये फाइट करने वाली लड़की ऐसा नहीं है। और सबकी अपनी नेचर है, शायद उसकी नेचर है वो स्ट्रेट बोल देती है। और घर में लोगों को पसंद आ रहा है या बाहर लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है मुझे सीरियसली नहीं पता, बट कोई भी उसको वहाँ पे ऐसा नहीं समझता है। हाँ बस उसको ये बोलते हैं कि उसका झाड़ू लगाने का तरीका बहुत फ़नी है और उसका बाल झटकने का तरीका बहुत फ़नी है। ये 2 चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बिग बॉस के बाद व्हाट्स नेक्स्ट इन द पाइपलाइन ऑन योर साइड ऑफ प्रोफेशनल? बहुत सारी चीज़ें हैं। वेल मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मैंने सोनी सिंह को चैलेंज किया कि वो बिग बॉस नहीं कर सकती पर उसने कर दिखाया, वैसे मैं अपने आप को और ऐसे रियलिटी शो से चैलेंज करना चाहती हूँ कि कैन आई डू दिस, येस आई कैन डू दिस। तो अब मुझे लगता है जो मेरा यूएसपी है, मेरा डांस, मुझे लगता है कि अब और मुझे पता है और आई नो आप इंटरव्यू लेने वहाँ पे भी आएंगे, मैं झलक करूँगी अब इसके बाद, यस। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने अपने टास्क में बहुत 100% दिया, मैं बहुत मेहनत की है। और उसके अलावा भी जो चीज़ होती थी मैं कभी अपनी मेहनत से चूकती नहीं थी, मैंने बहुत मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा रियलिटी शो करूँगी जो मैं अपने आप को और प्रूफ कर पाऊँ। तो खतरों की खिलाड़ी मुझे लगता है, और जितने भी रियलिटी शोज़ आते जाएंगे आई थिंक मैं सब कर पाऊँगी एंड आई नो कि मैं 100% करूँगी। व्हाई नॉट फिल्म्स, व्हाई रियलिटी शोज़? क्योंकि मैंने अपने डेली सोप्स बहुत कर लिए हैं, लोगों ने मुझे देखा और वहाँ पे पसंद किया, तभी तो मैं बिग बॉस में आई, क्योंकि लोग मुझे इतना पसंद करते थे। अब मुझे लगता है कि जो लोगों ने मुझे यहाँ पे नहीं देखा, अब मुझे वो मेरा दूसरा पहलू देखें। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा शो करूँ जिसमें मैं असली सोनी सिंह दिखा सकूँ जो वो है। वो एक नेगेटिव घर बर्बाद करने वाली लड़की नहीं है, वो एक ऐसी लड़की है जो अच्छा माहौल बना के रखती है, मेहनत करती है, दिल खुश करती है। तो ये सोनी सिंह है।